calculate oxidation number of the central atom involved। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल एटम का। सेकेंड पॉइंट, द कैटायन is named first in case या in case of ionic compound। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो रूल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग का वही यूज़ करना है। तो कैटायन जनरली हम पहले लिखते हैं और एनायन जनरली हम बाद में लिखते हैं। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पहले लिखा जाएगा। अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसको बाद में लिखेंगे। कैटायनिक हमेशा पहले, एनायनिक हमेशा बाद में। यही रूल यूज़ करना है यहाँ पे भी। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए K4 FeCN6, तो K4 में K प्लस इज द कैटायन और FeCN6 4 माइनस इज द एनायन। तो कैटायन पहले, एनायन बाद में। एक और एग्जांपल देखिए, CONH3 6 Cl3। इसमें कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा कैटायन है और Cl माइनस एनायन है। कैटायन पहले, एनायन बाद में। ठीक है, यही हम लोग को यूज़ करना है। तो जब नेमिंग करूँगा मैं, तो जैसे फर्स्ट वन का देखें तो इसमें आ जाता है ये पोटेशियम। कैटायन पहले नेम किया, उसके बाद अब इस कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करूँगा। तो कॉम्प्लेक्स का नेमिंग यहाँ पे पहले लीगेंड का नेमिंग होता है, फिर सेंट्रल एटम का। तो हेक्सा साइनाइडो, साइनाइड नहीं, साइनाइडो कितने थे? हेक्सा साइनाइडो। और अपना सेंट्रल एटम जो है वो आ गया है कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल एटम लिगेंड जो है ये पूरा एनायनिक वाला कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आएगा फेरेट। और उसके बाद आप यहाँ ब्रैकेट में बता देंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि है यहाँ पे 2। सेकेंड वाले का नेमिंग देखिए कैसे होगा। सो हेक्सा NH3 को बोलते हैं अमीन। तो हेक्सा अमीन, क्योंकि ये कैटायनिक है पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्टेट नहीं यूज़ करूँगा मैं, यहाँ करूँगा कोबाल्ट। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और स्पेस दे के फिर आप बोलेंगे जो बाहर लगा हुआ है वो क्लोराइड है। नाउ देखो, अगर मैं यहाँ क्लोराइडो लिख देता तो मुझे पता चल जाता कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है, लेकिन Cl माइनस यहाँ जो है वो काउंटर आयन है, फ्री आयन है, तो इसलिए यूज़ करेंगे क्लोराइड। यहाँ पे आप देखिए नंबर बता नहीं रहे कि 3 क्लोरीन था, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो चार्ज बैलेंस से अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर वही लीगेंड होता, अंदर लगा हुआ होता, तो आप नंबर ज़रूर बता रहे होते। ओके, काउंटर आयन का नंबर नहीं बताते, लेकिन लीगेंड जो होंगे उनका नंबर हम हमेशा बता रहे होते हैं। नोट करिए। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है दैट यूजुअली द नंबर ऑफ फ्री कैटायन और एनायन is not given as it can be easily calculated by चार्ज बैलेंसिंग। अभी जो मैंने बताया वही वाला बात है। सो एक एग्जांपल के लिए हम देखें, अगर K4 FeCN6 और ये वाले एग्जांपल में मैंने बता ही दिया कि क्लोराइड और पोटेशियम को हमने यहाँ नहीं बताया है। ओके,
नोट कर लिया। देन फोर्थ पॉइंट, फॉर राइटिंग the name of complex cation, following rule are used। क्या है वो रूल? तो ये कहता है कि नेम ऑफ द लिगेंड्स, नेम ऑफ द लिगेंड्स इन English alphabetical order name of the ligand in English alphabetical order with their quantity as prefix ओके। सो क्या करना है, लीगैंड को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और क्वांटिटी प्रीफिक्स में बताना है। हेक्साडेंटेड है, हेक्सा लीगैंड है, 5 है तो पेंटा और 4 है तो टेट्रा, इस तरीके से नंबर बताने के लिए। याद रखना मोनो यूज नहीं करते हम लोग, लिख लो, बट डू नॉट, ब्रैकेट में, डू नॉट यूज मोनो for one and do not consider first letter of these number denoting the prefix in alphabetization। यानी कि जो डाई ट्राई आप यूज़ करोगे उसको यूज़ मत करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर निकालने के लिए। फुल स्टॉप लगा के इसके आगे लिखें, दिस इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ मेटल followed by its oxidation number in Roman numerals। in a bracket। जैसे कि हम देखें तो रोमन न्यूमरल्स में आप जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो ब्रैकेट में 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस तरीके से बताएंगे। कई बार क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन तो 0, नेगेटिव ऑक्सीडेशन तो -1, इस तरीके से आपको रोमन न्यूमरल्स के में बताना है और उसको ब्रैकेट के अंदर डालना है ऑक्सीडेशन स्टेट को। ओके, अब देखो मैं इसको यूज़ करके बता रहा हूँ, फिर से समझो क्या करना है। आपको कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन दे रखा है तो उसके लिए क्या करना है, लीगैंड पहले लिखोगे आप। कैसे लिखेंगे भाई, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करना है ऑर्डर में। ठीक, कितना है वो लीगैंड वो बताने के लिए क्वांटिटी को उसके प्रीफिक्स में बताना है। जो भी लीगैंड है उसके लिए अगर सिर्फ एक लगा हुआ है तो मोनो मत बताओ, डू नॉट यूज मोनो। ठीक, और जो नंबर है, जो फर्स्ट लेटर है वो नंबर का डिनोट कर रहा है जो प्रीफिक्स, वो आप नहीं यूज करोगे, नहीं लेना है उसको अल्फाबेटाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद आपने लीगैंड लिख लिया, लीगैंड को लिखने के बाद मेटल लिखेंगे और मेटल को लिखने के बाद आपको लिखना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में। तो ये हुआ पूरा कहानी। क्या क्या समझा हमने ये समझा, पहले लीगैंड लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
और जितना नंबर है लिगेंड का वो बताते चलेंगे प्रीफिक्स लगा के। फिर लगाना है हमें सेंट्रल एटम को, ठीक है, सेंट्रल एटम या मेटल, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि अगर एक एग्जांपल देख लिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो एग्जांपल लिखो, इस कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करना है। देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स का अगर नेमिंग करना है तो आप देख पा रहे हैं कैसे नेमिंग करना है। पहले लिगेंड लिखना है, तो देखो ज़रा, अमीन है यहाँ लिगेंड और क्लोराइडो है, अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा अमीन। टेट्रा का टेट्रा नहीं कंसिडर करना है, अमीन का ए देखना है, बिकॉज जो भी आपको फर्स्ट लेटर ऑफ नंबर डिनोटिंग अल्फाबेटाइजेशन था उसको नहीं देखना है। देन डाई क्लोराइडो, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, देन कोबाल्ट, बिकॉज कैटायनिक लिगेंड है तो कोबाल्ट का कोबाल्टेट नहीं किया, कोबाल्ट। और फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना आएगा, तो कोबाल्ट पे मान लिया मैंने x है, क्लोरीन पे -1 है, तो x -1 और क्लोरीन कितना है 2, कितना था टोटल सम +1 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। सो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया कोबाल्ट। ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का नेमिंग, ठीक है। नोट करो, कर लिया नोट। देन लिखिए 5th पॉइंट, फॉर राइटिंग the name of complex anion. For writing the name of complex anion, use following rule. लिखो, name the ligand in English alphabetical order with their quantity as prefix, but do not use mono for one and do not consider first letter of these number denoting prefixes in alphabetization। यहां तक तो सेम है, alphabetization, this is followed by the name of मेटल। अब जो मेटल है उसका आपको मॉडिफाई कर देना था, नाम जो है उसका मॉडिफाइड एज पर रूल, जो कि हमने पहले ही बता दिया है, ऑलरेडी
स्पेसिफाइड, बिकॉज एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम लोग सेंट्रल एटम का नाम मॉडिफाई करके यूज करते हैं। देन उसके बाद फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर in bracket 1 2 3 0 -1 जो हमने पहले देखा वही कहानी फिर से। ओके, सो फिर से एक बार जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लें। पहले लिगेंड्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं भाई? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मोनो यूज़ नहीं करना है 1 के लिए, और जो प्रीफिक्सेस बता रहे हैं आप अल्फ़ाबेटाइजेशन से, उसको नहीं बताना है। इसको फॉलो करना है नेम ऑफ मेटल से। मेटल का नाम आप मॉडिफाई कर चुके होंगे। जैसे हम देखते हैं निकल था तो निकलेट कर दिया है, क्यों? बिकॉज ऑफ एनायन कॉम्प्लेक्स को आप देख रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल्स में आपको बताना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट आप सबसे पहले निकाल लेंगे तो आपको पता रहेगा कि ब्रैकेट में क्या लगाना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, H42 CO SCN4, इस कॉम्प्लेक्स का हमें नेमिंग करना है। तो देख पा रहे कि NH4 जो है, NH4 अमोनिया, सॉरी NH4 अमोनियम आयन जो होगा, NH3 इज अमोनिया, तो अमोनियम जो होगा वो कॉम्प्लेक्स के बाहर लगा है +1, तो +1 वाला कितना है? +2। +1 वाला ऐसा 1 2 है तो +2 हो गया, यानी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 आएगा। SCN थायोसाइनेट के ऊपर होता है -1, तो -1 इंटू 4 -4 हो जाएगा। तो x -1 इंटू 4 -4 इक्वल टू -2। मतलब मैं कुल मिला के क्या कह रहा हूँ कि कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आने वाला है? आप चाहो तो कर सकते हो, मैं ओरली बता देता हूँ कि ये +2 आ जाएगा। अब इसका नेमिंग, तो नेमिंग के लिए हमेशा पहले कैटायन का नेमिंग, फिर एनायन का नेमिंग। तो यहाँ पे लगा हुआ है बाहर में अमोनियम, सो ये हो जाता है अमोनियम, ये हो गया कैटायन। उसके बाद स्पेस देके एनायन का नेम, तो ये था SCN थायोसाइनेट। थायोसाइनेट को हम बोलेंगे थायोसाइनेटो, बिकॉज लिगेंड की तरह कर रहा है। और 4 लगा हुआ था तो इसको बोलेंगे टेट्रा थायोसाइनेटो। सल्फर से जुड़ा है तो थायोसाइनेटो S। उसके बाद आता है सेंट्रल मेटल, दैट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट होता है लेकिन बिकॉज एनायनिक लिगेंड, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका हो जाएगा कोबाल्टेट। कोबाल्ट का हो गया कोबाल्टेट, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो ये हो गया हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स का नेम। नोट करें। कर लिया? नोट करो। कर लिया तो एक नोट लिखो इसके आगे। ओके, लिखो नोट। व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड include a numerical prefix R or are complicated or
whenever the use of normal prefix creates some confusion, it is set off in parenthesis and the second set of prefixes are used। कोई बड़ी बात नहीं है, ऑर्गेनिक में भी इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। जब भी हम लोग को सिंपल प्रीफिक्स यूज़ करने में दिक्कत होने लगे, अपने पता चल लिगेंड में ही 2, 3, 4 के लिए डाई ट्राई यूज़ कर रखा है, तो उस केस में हम लोग स्पेशल प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। तो 2 के लिए हम लोग नॉर्मली यूज़ करते थे डाई, 3 के लिए यूज़ करते थे ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, देन हेक्सा एंड हेप्टा। अगर केस डिमांड करे तो हम लोग 2 के लिए यूज़ करेंगे बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, हेक्साकिस एंड 7 के लिए हेप्टाकिस। ये हम लोगों को यूज़ करना पड़ सकता है। कब यूज़ करना पड़ेगा हमें तो दिख ही नहीं रहा ऐसा कुछ, तो एक एग्जांपल देख लो। अगर हमें नेमिंग करना है COCl2 NH2 CH2 CH2 NH2 2 और ये हो गया प्लस, इसका नेमिंग करना है। ओके, तो सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ये जो है पूरा का पूरा न्यूट्रल है तो 0 होगा। क्लोरीन के ऊपर -1, तो कोबाल्ट के ऊपर आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका नेमिंग जो होगा वो देख लेते हैं। तो Cl इज क्लोराइडो एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज, देखो 1, 2, 1 पे लगा है NH2, 2 पे लगा है NH2, इथेन 1,2 डायमीन नाम होगा इसका। तो क्लोरो और इसके बाद इथेन 1,2 डायमीन, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, फिर उसके बाद आएगा बिस, उसके बाद फिर ब्रैकेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड दिख रहा है, बिस, देन इथेन 1,2 डायमीन, ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद कोबाल्ट और इसके बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3, डाइक्लोराइडो बेस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3। एक ऐसा और एग्जांपल देख लीजिए, NaCl2 PH3 twice। ओके, PPH3 इज न्यूट्रल तो 0 आएगा, क्लोरीन पे -1, निकल पे आ गया +2। अब दिस इज क्लोराइडो एंड ये जो है हमारे पास लिगेंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होगा, तो इसका नाम हो जाता है डाइक्लोराइडो डाई। अब डाई यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स इस लिगेंड के अंदर ही पहले से है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बिस।
तो डाइक्लोराइडो बिस, फिर ब्रैकेट में ट्राई फिनाइल फॉस्फीन ब्रैकेट क्लोज, निकल ऑक्सीडेशन स्टेट 2। सो जहां पे आपको दिखे कि आपके लिगेंड के अंदर में पहले से ही एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है या कॉम्प्लिकेटेड है, उस केस में हम स्पेशल सेट ऑफ प्रीफिक्सेस यूज करेंगे और जो हमारा लिगेंड होगा उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, पैरेंथेसिस में डालना है। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इथेन 1,2 डायमीन, इन जैसे कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये यूज करना है। नोट कर लो। हो गया तो अगले पॉइंट पे आते हैं हम। पॉइंट नंबर 6, the neutral complex molecule is named similar to that of complex कैटायन। जैसे हमने कैटायन के लिए नेमिंग की थी उसी तरीके से आपको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी नेमिंग करनी होगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। PTNH3 Br Cl CH3NH2 इसका नेमिंग करो। इसका नेमिंग करना है हमें। तो देखिए NH3 न्यूट्रल है 0, ब्रोमीन पे -1, क्लोरीन पे -1, CH3NH2 दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल, तो ये 0 हो जाएगा। तो प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। पहले तो यहां तक पहुंचे हम। अब NH3 का नाम क्या है? ये है अमीन, देन ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, एंड दिस इज मिथाइल अमीन। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली लिखना था हमें लिगेंड को, तो ये हो जाता है अमीन, देन ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, मिथाइल अमीन, प्लैटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ये हो गया न्यूट्रल के लिए। वही तरीका यूज करना है जो हम लोग यूज किए थे कॉम्प्लेक्स कैटायन के लिए। अब जरा 2-4 एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करो ताकि पता चले कि आपसे हो रहा है कि नहीं। ओके, तो लिखो K3 FeCN6, then CO NH3 5Cl Cl2, then is PT NH3 Cl NH2CH3 Cl K2 PdCl4। इन कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करो जल्दी से, कॉपी में अपने बनाओ, नेमिंग करो इनका।
रूल्स हमने सारे देख लिए, अब नेमिंग करना है। हो गया। तो साइनाइड पे -1 था, Fe पे कितना आ जाता है, +3। सो इसका नाम हो जाएगा, कैटायन पहले एनायन बाद में, तो पोटेशियम, देन स्पेस, स्पेस के बाद कॉम्प्लेक्स का नेमिंग, तो कॉम्प्लेक्स क्या है, हेक्सा साइनाइडो, एनायनिक है, -3 था इसके ऊपर, तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट, फेरेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट अमीन है, क्लोराइडो है, दिस इज पेंटा अमीन क्लोराइडो, देन सेंट्रल एटम कोबाल्ट, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखा, +3। तो कोबाल्ट बिकॉज कैटायनिक है तो इसका नाम चेंज नहीं करना है, कोबाल्ट 3 स्पेस क्लोराइड। अगला अमीन क्लोराइडो मिथाइल अमीन, क्लोरीन पे -1 है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 आएगा पूरे पे, और सेंट्रल एटम पे अगर मैं इसका -1 भी ले लूँ तो प्लेटिनम पे +2 चार्ज आ जाएगा। सो इसका नाम हो जाता है अमीन क्लोराइडो मिथाइल अमीन प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और उसके बाद स्पेस लगा के क्लोराइड। नेक्स्ट पोटेशियम पे +1, Cl पे -1, तो पैलेडियम के ऊपर आ जाता है यहाँ +2, इसका नाम होगा पोटेशियम, स्पेस लगा के टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो। अब नहीं, पैलेडियम जो है, पैलेडियम जो है एनायनिक के अंदर में, तो इसको बोलेंगे पैलेडेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट 2। सेकेंड में क्या डाउट है, कॉम्प्लेक्स में कितने हैं, कॉम्प्लेक्स में एक क्लोरीन है ना, तो क्लोराइडो होगा, जो बाहर लगा हुआ है उसके लिए आप नंबर नहीं बताते, रूल में लिखा तो था फ्री आयन का नंबर कभी नहीं बताते। यहां पोटेशियम का नंबर क्यों नहीं बताया है, 3 था पोटेशियम, पोटेशियम का नंबर 3 क्यों नहीं बताया, यहां पोटेशियम का नंबर 2 क्यों नहीं बताया, बिकॉज फ्री आयन का नंबर नहीं बताते, आप सिर्फ लिगेंड्स का नंबर बताते हैं। ओके, और एग्जाम्पल करा जाए, प्रैक्टिस करना जरूरी है, और एग्जाम्पल लिखते हैं। लिखो कोबाल्ट NH3 4 H2O2 Cl3 C5H5N। NiCN 4 cobalt NH3 6 Cl और SO4 दोनों बाहर, देन
E4 FeCN6 Na PtNH3 BrCl NO2 K2 Al C2O4 3। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल है, सॉल्व करो। राइट द नेम। सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, जहां पे डाउट आए रूल रेफर करो और वहां से करो। फर्स्ट वन, क्लोरीन के ऊपर -1 था, ओके, H2O पे 0 था, NH3 पे 0 था, तो कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। कैटायन पहले, एनायन बाद में, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर में कैसे नेमिंग होगी, तो पहले आप लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल, तो अमीन है और एक्वा है, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 स्पेस क्लोराइड। क्यों नहीं लिखा क्लोराइड का नंबर यहाँ पे, बिकॉज इट इज अ फ्री आयन, अगर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर होता तो जरूर लिखते। अगला देखिए क्या क्या है आपके पास, लिगेंड NH3 न्यूट्रल होता है, क्लोरीन पे -1, C6H5N ये भी न्यूट्रल लिगेंड हो जाएगा, ओके। दिस इज पिरिडीन, तो प्लेटिनम के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया, तो ये हो गया +2, सो ये हो जाएगा अमीन, देन डाइक्लोराइडो, फिर ये है हमारे पास ये पिरिडीन। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स था, इसको बताने के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, पिरिडीन देन प्लैटिनम, न्यूट्रल के लिए आप कोई चेंज नहीं करेंगे, प्लैटिनम ही रखेंगे, प्लैटिनेट नहीं करेंगे, ओके। देन NH3 इज न्यूट्रल, H2O इज न्यूट्रल। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करें, -2 हो गया तो निकल के ऊपर +2 हो गया, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन डाई एक्वा निकल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 स्पेस लगा के सल्फेट एनायन, कैटायन पहले फिर एनायन। अगला K2 पोटेशियम के ऊपर +1, कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ गया -2, साइनाइड के ऊपर -1, तो निकल पे आया +2, तो इसका नाम होगा पोटेशियम स्पेस टेट्रा साइनाइडो। अब आप ये नंबर भी ये बता दो कि साइनाइडो किससे जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा है, तो टेट्रा साइनाइडो C, निकलेट, निकलेट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2। अगला सो क्लोरीन पे -1, सल्फेट पे माइनस, तो कॉम्प्लेक्स पे आ गया +3, निकल को NH3 इज न्यूट्रल, कोबाल्ट पे आ जाएगा +3, सो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा अमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 स्पेस क्लोराइड एंड क्लोराइड सल्फेट, देन
Fe4 FeCN6 थ्राइस, ये एक अच्छा केस है। इसमें किस तरीके से नेमिंग करें? तो साइनाइड के ऊपर -1 है, Fe के ऊपर कितना आएगा +2, बाहर वाला Fe पे +3, तो +3 4। एक मिनट, यहाँ मैंने नंबर नहीं बताया, ये सही से नहीं लिखा हमने। दिस इज Fe4 FeCN6 थ्राइस, FeCN6 थ्राइस होगा। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर में देखिए +12, यहाँ आ जाएगा -4, -4 और ये होके +2 हो जाएगा। सो आयरन बाहर लगा हुआ जो है आयरन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, स्पेस फिर एनायन का नेमिंग, हेक्सा साइनाइडो, कौन सा वाला है? साइनाइडो सी। देन फेरेट, फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट 2। नेक्स्ट वन कैटायन फिर एनायन, ऑक्सीडेशन स्टेट देखें हम -1, NO2 का -1, क्लोरीन का -1, ब्रोमीन का -1, NH3 है ये, NH3 का 0। तो प्लैटिनम पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ तक पहुँचे हम। ओके, देन सोडियम, स्पेस अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, देन नाइट्रो, नाइट्रो N, स्पेस यहाँ ख़त्म हो गया तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, नाइट्रो N, प्लैटिनम, प्लैटिनम आएगा कि प्लैटिनेट आएगा? एनायनिक में है तो प्लैटिनेट। अगले का ये हो जाएगा पोटेशियम, स्पेस C2O4 इज ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो इसके ऊपर होता है -2, तो पोटेशियम पे +2, इधर आएगा -2, -6, और एल्यूमिनियम पे यहाँ आ जाता है +3। ये गड़बड़ हो रहा है, इसको K3 कर लो, K2 में नहीं आएगा, K3 कर लो, तो यहाँ पे +1 वाले 3 हो जाएंगे, तो यहाँ -3 हो जाएगा। अब आएगा एल्यूमिनियम पे +3। सो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ओके, ओके, 2-3 और क्वेश्चन लिखो, नोट करो इसको। तो ये खुद से करेंगे तभी चमकेगा आपको। नोट करो, मैं 2-3 और एग्जांपल होमवर्क के लिए देता हूँ। ओके, सो लेट से आपके पास कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो, तो कैसे करें? CONH3 6, CONH3 2, NO2 4 3। इसका नेमिंग करो, चलो इसका नेमिंग अभी करो।
हो गया नेमिंग फर्स्ट वन का। तो कि देखो कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का नेमिंग तो आता है कैटायन का, एनायन कॉम्प्लेक्स है तो एनायन का नेमिंग तो आता है, तो कैटायन का अलग नेमिंग करो, एनायन का अलग, और दोनों को साथ में लिख देंगे फिर। ओके हुआ। ओके देखो, तो NH3 तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो कोबाल्ट पे यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, यानी इस पे +3, तो इस कॉम्प्लेक्स पे -1 आना चाहिए। -1 इंटू 3 -3, NO2 पे देखिए -1 होगा, -1 इंटू 4 -4, NH3 पे 0, ठीक है। तो कोबाल्ट पे यहाँ आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले तो हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट यहां तक पहुंचना था, यहां तक पहुंच गया, उसके बाद फिर देखिए। तो कैटायन का नेमिंग पहले करते हैं, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, स्पेस लगा के दूसरे वाले का। इस अगले वाले का नाम है डाई अमीन, पहुंचे यहां तक, डाई अमीन टेट्रा नाइट्रो, नाइट्रो वाला N से जुड़ा है तो नाइट्रो N, या आप इसको ऐसे लिख लो टेट्रा नाइट्राइटो इज द मोर कॉमन वन, नाइट्राइटो, टेट्रा नाइट्राइटो N कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट 3। नेक्स्ट वन, इस लिगेंड का नेम, इस लिगेंड का नाम होगा मिथाइल साइनाइड। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा, अच्छा Fe पे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, Fe पे आ जाएगा +2 ब्रोमीन पे -1। सो यहाँ सिंपल, ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गया लिगेंड इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ हेक्साकेस, ब्रैकेट लगाया, और कॉम्प्लेक्स का नेम, लिगेंड का नेम, तो ये था मिथाइल साइनाइड, ब्रैकेट क्लोज, देन आयरन 2, स्पेस लगाओ, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो नहीं ब्रोमाइड, बिकॉज इट इज अ काउंटर आयन। नेक्स्ट वन, तो देखो C डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज यूरिया, क्लोरीन के ऊपर -1, कॉपर के ऊपर हो जाएगा +2, यूरिया तो न्यूट्रल होता है। सो अब इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोराइडो बिस यूरिया कॉपर 2। सो ये हुआ नेमिंग। अगर हमें दे रखा है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का नेमिंग क्या होगा वो हम लोगों ने सीख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं, अगर नेम दिया हुआ है तो नेम से कॉम्प्लेक्स कैसे ड्रॉ करना है वो सिखाऊंगा, ठीक है।